থেকে আমরা যদি একটু নজর দিই 5ই আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু শব্দ উঠছিল যে তারা নাকি সেভেন সিস্টার্সকে ভেঙে দেবে, ভারতকে ভেঙে দেবে, সেভেন সিস্টার্সকে টুকরো টুকরো করবে। কি করবে অলরেডি আমরা দেখছি মণিপুর এই বর্ডারে, মায়ানমার মণিপুর বর্ডার মোড়ে যেখানে আছে একটাই জায়গায় অশান্তির একটা আজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে তো মারাত্মক অশান্তি হচ্ছে। बांग्लादेश ने जब सेवन सिस्टर को तोड़ने की बात की तो हम तो मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये तो सच हो गया है, ये रियलिटी है। कैसे मणिपुर में सिविल वार है, किस तरह से सेवन सिस्टर मणिपुर की जितनी भी आप देखें कि उसके पूरे की पूरी स्टेट के अंदर इस वक्त सिविल वार हो चुकी है, आर्मी के बेस कैंप के ऊपर हमला हो चुका है। और अब बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि हम जनाब आपका जो सिलिकोरी कॉरिडोर है वो भी निष्ट कर देंगे, तो इसको भी सीरियस लेना होगा। यानी ये अब इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया इतना ज्यादा दोस्तों डर चुका है क्योंकि उनके अंदर ही सेवन सिस्टर के अंदर ही सेपरेटिस्ट ग्रुप ने जन्म ले लिया है, लेकिन इल्जाम आरोप बांग्लादेश के ऊपर लगाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आज ईद उल अजहा का तीसरा दिन है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो बढ़ते हैं भाई बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं, वहां पर सिविल वार है, वहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप और जो इंडियन आर्मी है उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। ये भी खबर है कि एक बेस कैंप जो इंडियन आर्मी की है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, उनको तबाह किया गया है। कुछ सोल्जर्स इंडियन आर्मी के मरने की इत्तलाआत भी है, उनको मारा गया है, लेकिन इंडियन इसको छुपा रहे हैं। लेकिन अब वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत गई है वैसे ही हमारी जो सेवन सिस्टर हैं वो खतरे में हैं। जैसे ही बांग्लादेश की तरफ से 5 अगस्त के बाद ये स्टेटमेंट आया था कि आपकी सेवन सिस्टर भी महफूज नहीं होंगी अगर आप हमारे मुल्क के अंदर आतंकवाद, दहशतगर्दी फैलाएंगे, तो वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। हम तो इसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है, इसको मानना पड़ेगा। यानी सेवन सिस्टर का जो इस वक्त पीस है वो टूट चुका है और ये तोड़ने का इल्जाम बांग्लादेश के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से दोस्तों लगाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सब का सब बांग्लादेश करवा रहा है। मणिपुर के अंदर, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम रियासतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर जिसको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब जो सिलिकोरी कॉरिडोर है उसकी खैर मनाइएगा। यानी उनको यह भी डर है कि हमारी जो चिकन नेक है वो भी खतरे में है। हम पहले मजाक समझते थे जिस टाइम बांग्लादेश इस तरह का स्टेटमेंट देता था, लेकिन ये मजाक नहीं, ये सच है। साथ ही साथ दोस्तों वेस्ट बंगाल का मीडिया ये भी कह रहा है कि इसका जो साथ है बांग्लादेश का वो पाकिस्तान, चाइना नहीं बल्कि अमेरिका दे रहा है, ट्रंप दे रहा है, जिसको मोदी का यार कहते थे ट्रंप चाचू आएंगे रसमलाई खाएंगे। लेकिन ट्रंप जी तो मिल गए हैं बांग्लादेश के साथ, उनके साथ मिलकर हमारी बैंड बजाई जा रही है। ये है रोना धोना, ये है टेंशन। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। দেশের ভেতরে যে জগা খিচুড়িটা পাচ্ছে তার আজ কিন্তু আমরা আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের দেশেও যে পড়বে না সেটা একেবারে আমরা বলতে পারি না। কারণ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান বা চীন নয়, মূল শুরু করে দিয়েছে একেবারে ইউএসএ এবং ভারতের দিকে কিন্তু একটা নজর রয়েছে। সে কথা আজকের ডেটে আর দাঁড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। শুরু থেকে আমরা যদি একটু নজর দিই 5ই আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু শব্দ উঠছিল যে তারা নাকি সেভেন সিস্টার্সকে ভেঙে দেবে, ভারতকে ভেঙে দেবে, সেভেন সিস্টার্সকে টুকরো টুকরো করবে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই দাবিটা জোরালো হচ্ছে। ভারতকে ভাঙার একটা টেমপ্লেট আছে এবং ওরা এই সেভেন সিস্টার মোহাম্মদ ইউনিসের মুখে আমরা বারবার শুনেছি। চীন থেকে ডিপ্লোম্যাটিক আমরা প্রথম সেভেন সিস্টার শুনেছিলাম রাওয়ার একজন প্রাক্তন অফিসার, তিনি বলেছিলেন যে আমরা সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেব। শুধু তাই নয়, অন্তর্বর্তী সরকারে দুর্বৃত্তের সরকার মোহাম্মদ ইউনিস যখন চীন থেকে ফেরত এলো, তার ফার্স্ট ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট ছিল চায়না এবং চায়না থেকে যখন উনি ফেরত এলেন তিনি প্রথমে বললেন যে সেভেন সিস্টার্স ইজ ল্যান্ডলকড। তো এই বে অফ বেঙ্গলের বঙ্গোপসাগরের ফাদার মানে উনি পিতৃদেব এবং তার থেকে যদি সেভেন সিস্টারকে ডেভেলপ করতে চায় তাহলে
আমরাই করতে পারি, মানে আমরা যদি বাংলাদেশে করতে ম্যাপটা পারি। একটু দেখাই তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে যে কেন উনি ল্যান্ডলর্ড বলেছেন পুরো এই যে সেভেন সিস্টার্সকে। আমরা একটু দেখাবো সেভেন সিস্টার্স। এই যে সেভেন সিস্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং মিজোরাম সেভেন আমরা দেখতে সিস্টারের পাচ্ছি। আগে যে সবচেয়ে বেশি একটা সেনসিটিভ এরিয়া, এই সেনসিটিভ এরিয়াটা কি, এই 21-22 কিলোমিটারের শিলিগুড়ি করিডোর। একদম চিকেন স্নেক, চিকেন নেক, এটা ইট ইজ দ্য মোস্ট স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেনসিটিভ চিকেন নেক। সেমনি অন্যদিকে ভারতের জন্য এটা এতই সেনসিটিভ, আর এটা এখন এত লোক জেনে গেছে, এত রাষ্ট্র, তো এটাকে হিট করবে। এটাকে হিট করলে কি হবে, যদি হিট করে এই চিকেন নেক অথবা শিলিগুড়ি করিডোর 22 কিলোমিটার, 7টা রাজ্য, 7 স্টেট, which is approximately আপনাদের দর্শকদের জানাতে চাই 2.65 লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার। 7টা রাজ্য, এই 7টা রাজ্য কিন্তু কাট অফ হয়ে যাবে। কি করতে হবে, 21 কিলোমিটার কাট অফ হয়ে যাবে, কেটে দিতে হবে। তাই প্রত্যেকে জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে জানে যে ভারতকে কোথায় আঘাত করলে ভারত ডিস্টার্ব হবে, এবং এই সেভেন সিস্টার্স পশ্চিম বাংলা, এইদিকে সেন্ট মার্টিন, এইদিকে একটা বৃহৎ গ্রেটার বাংলাদেশের প্ল্যান, একদিকে অশান্ত করে দেওয়া বাংলাদেশকে, তার সঙ্গে যতদিন এটা ডাইরেক্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসতে পারবে না, কিন্তু প্ল্যানটা করবে বাংলাদেশের কাঁধের ওপর বন্দুকটা দিয়ে। কি করবে, অলরেডি আমরা দেখছি মণিপুরে, এই বর্ডারে, মায়ানমার মণিপুর বর্ডার মোড়ে যেখানে আছে একটাই জায়গায় অশান্তির একটা আজ কিন্তু আমরা দেখতে পাই। আজকে তো মারাত্মক অশান্তি হচ্ছে, এবং মেইতেই আর কুকিদের সঙ্গে অশান্তিটা ছিলই, এবার তার মধ্যে আরেকটু যেন বেড়ে গেল বিষয়টা। মৈতীদের একটা লিডারকে আজকে ধরেছে, সেই জায়গায় আজকে অশান্ত মণিপুর, এবং যারা যারা অশান্তি করছে তাদের কিন্তু এই সমস্ত আজকে সকালের চিত্র, এই সমস্ত জ্বালিয়ে শেষ মণিপুর के हालात हैं, কারণ একটা মৈতী লিডারকে কালকে ধরেছিল, সে বলছে বিভিন্ন এই সব অ্যাটাকে ইনভলভ। दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरह से जो इंडियन है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मणिपुर के इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही गंभीर हालात है, वहां पर हमले हो रहे हैं, सिविल वार का माहौल है, और किस तरह से वहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो बांग्लादेश, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमले करवा रहा है, और कैसे वो इल्जाम लगा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी जो 7 सिस्टर है उसको बचाएं भाई, ये जो चिकन नेक है बहुत ही सेंसिटिव है, 22 किलोमीटर का जो खुला जो रास्ता है, वो कह रही हैं कि अगर इसको खत्म कर दिया जाता है तो फिर हमारी तो 7 रियासतें ही टूट जाएंगी। तो कैसे वो इस खतरे से मतलब खतरे के ऊपर बात कर रहे हैं। अब उनको ये सच नजर आ रहा है कि भाई पहले तो हम सिर्फ मजाक समझते थे, सीरियस नहीं लेते थे, कि बांग्लादेश जब कहता था 7 सिस्टर हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, जिस तरह चाइना में जाके लैंडलॉक कह दिया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, अब उन्हें टेंशन बढ़ गई है कि भाई अगर ये 7 सिस्टर के अंदर कुछ कर सकते हैं तो ये चिकन नेक जो शिलिगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अगर उसको ये खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जाहिर बात है फिर हमारी जो 7 सिस्टर हैं वो भी अलग हो जाएंगी हिंदुस्तान से। तो दोस्तों आपका क्या कहना है बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मेरा ये मानना है कि भाई नहीं, बांग्लादेश को क्या जरूरत है कि वो 7 सिस्टर के अंदर जो पीस है वो खत्म करे, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करे। बांग्लादेश ऐसा नहीं करता, बांग्लादेशी लोग पीस लविंग कंट्री है, याद रखिएगा। ये मोदी जी हैं जो हर तरफ आतंकवाद फैलाते हैं, दहशतगर्दी का इनके अंदर एक जुनून है, लेकिन ये खुद ही अपने मुल्क के अंदर, आप देखना कि इस मुल्क के कितने टुकड़े होंगे, बहुत बड़े, ये टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि वहां पर ना सिख, ना मुसलमान, ना ईसाई, कोई भी चैन से नहीं जी सकता। तो दोस्तों आपका क्या कहना बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।